हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज का वीडियो का हम लोग टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कुछ आइडेंटिटी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्या? ये ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए बी सी होता है, जिसमें ये 90 डिग्री होता है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। बोलते हैं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके बाद अगर इस एंगल को हम लोग देखते हैं तो इसको हम अगर थीटा नाम देते हैं तो ये हो जाएगा पी, सामने वाला ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा बी। तो हम लोग इतना जान गए थे कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, पी बाय बी। इसी तरीके से टैन हो गया, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। ठीक है, तो इतना तो जान चुके थे। अब हम लोग जानेंगे, कुछ फॉर्मूलास को देखेंगे, कुछ इस तरीके से देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच होता है। ठीक है, अब ये जब होता है उसी तरह कॉस थीटा का भी होता है, टैन थीटा का भी होता है। तो अगर इस तरह का ट्रायंगल दे दिया जाए और आपको बनाने दे दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? जैसे P का मान दे दिया, H का मान दे दिया, तो जिस तरीके से दे दिया कैसे बनाते हैं आप थोड़ा सा देखते हैं। तो कहाँ पर है कि जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल जब है तो इसमें आप क्या करोगे कि बोला, तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो अगर एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल कैसा बना मेरा? अच्छा बना है ना। अब देखो, अगर यहाँ पर ए बी सी मैंने दिया, अब ये जगह ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस जगह मैं थीटा दिया। हाँ, थीटा मतलब कोई भी एंगल है, इस वजह से कि एंगल का नाम है थीटा। अब जो थीटा के सामने में जो खड़ा रहा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? पी, ये क्या हो जाएगा? बी, ये हो जाएगा एच। पी मतलब है परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, याद रख पाओगे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया रहे, अब समझो कि यहाँ पर इसका मान 8 है, इसका मान 4 है, ठीक है। अब 8 और यहाँ पर 4 नहीं 6 रखते हैं, 6 दिया हुआ। तो अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सबका मान निकालना, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? साइन थीटा का मान निकालने में देखो एच लगता है, लेकिन यहाँ पर एच दिया ही नहीं है, सिर्फ पी का मान दिया हुआ है, 8 का मान दिया हुआ है। तो सर आप कैसे करेंगे, हमको बताइए ना, कैसे करेंगे? जरूर कैसे करना। तो जब भी इस तरीके से आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो एच है, एच कैसे निकालते वो सीखेंगे। एच कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि जब क्या होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि जब आप क्या करते हो, एच का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये बेसिक फार्मूला है। कहने का मतलब है, यानी कि जब एच निकालना तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पी स्क्वायर है तो पी का मान कितना है भाई देखते हैं। सर देखिए ना सर, 6 है तो 6 बैठा देंगे, तो 6 बैठा दिए, प्लस बी स्क्वायर है, इस जगह आपको कितना बैठा देंगे? बी है तो इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर,
एच स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, अब एच स्क्वायर बराबर हो गया 36 से 64 हो गया 100। एच बराबर 100। एच का मान मेरा क्या गया निकल गया। कैसे किए, पी का मान बैठाए 6, बी का मान बैठाए 8, और 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, दोनों को जो कि 100 हुआ, 100 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ, 100 को रूट ओवर किए तो 10 है। यानी कि कहने मतलब कि स्टेप और दिखा देते हैं, 100 का मतलब क्या गया 10 इंटू 10 यानी कि 10। क्लियर। अब एच का मान आ गया तो इसका मतलब हम क्या कर दिए, मेरा एच पता चल गया कितना है 10 है, निकल गया ना। आप इस फॉर्मूला के हिसाब से बैठा के लिखा देंगे तो क्या होगा बोलो, साइन 10 है पी बाय 6, तो मैं लिख दूंगा साइन पी बाय, पी का मान कितना है देखो 6, कितना है देखो ना भाई 6, कितना पी का मान 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 लिख दिए। अब एच कितना है 10, 10 लिख दिए, लिख दिए ना, एकदम आसान था। अब ठीक है यहीं पर लिख देता अच्छा होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, याद कर लो साइन थीटा मतलब होता है पी बाय एच, पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच, साइन थीटा मतलब कहता है पी बाय एच, याद रख पाओ पी बाय एच, यानी कि सीधा से ऐसे याद रखो ना, पी बी क्या है पी बी पी एच एच पी, ये वाला रखोगे। ये हो गया आपका साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, ये हो गया टैन के लिए। ठीक है, पी बी पी एच एच पी, पी बी पी एच एच पी, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर हो गया, तो हम यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा का मान तो जानते हैं तो कितना होगा, पी का मान कितना है, पी कितना है 6, 6 बैठा दिए, और एच कितना है 10 बैठा दिए, काट दिए 3 बार में 5 बार में, 3/5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कॉस थीटा का मतलब हो गया बी बाय एच, तो कितना होगा देखिए, आप बोर्ड में देखिए बी का मान कितना है 8, 8 लिख दिए 8/10, यानी कि हो गया 4 बार में 5 बार में 4/5। क्लियर ना। अब उसी तरीके से tan थीटा बराबर हो गया पी बाय बी, यानी कि पी कितना हुआ, पी कितना है सर देखिए ना 6, 6 लिख दिए, अब बी कितना है 8 लिख दिए। कि 2 का पारा में कटेगा, कटेगा 3 बार में 4 बार में, तो 3/4। ठीक है, इतना दूर कर लेने के बाद कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का भी मान निकाल के देख लेते हैं कितना होता है। तो इसको फटाफट पहले कर लो, उसके बाद बताते हैं कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा कितना होगा देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे, इसको लिख लिया हो ना, मिटा रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह आप देखो कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी, एच बाय पी। तो ये जगह क्या होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया अभी इसका सेक थीटा कर दे तो अच्छा होगा, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी। यही ना बताया है, एच मतलब क्या हाइपोटेनस, एच मतलब कोई लेटर नहीं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। कॉट थीटा का मतलब होता है पी बाय सॉरी बी बाय पी, बी बाय पी। अब एच, एच का मतलब कितना होता है देखे, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा एच का मान है 10, ये कितना हो गया 6, देख लो 10 और 6 उठा दिए, तो ये हो गया 5 बार में, एक हो गया 3 बार में, तो 5/3 हो गया ना। अब उसी तरीके से 6 एच है, फिर 10, फिर 8, 5 बार में 4 बार में 5/4,
अब बी, बी का मान कितना है 8 और 6, 4 3, ठीक है, क्लियर हुआ। इतना सारा निकाल लिए। अब क्लियर हो गया। जब तुम्हारा क्या, हम मेरे पास पी था, बी था, एच नहीं था, ठीक है। अब उसी तरह हो सके कभी एच दे दे, बी दे दे, पी ना दे, तो आप कैसे करोगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है, इतना दूर कर लिए ना। अब हल्का सा मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर ये ना रहा, ये है 10 दिया रहा, तो आप सर कैसे करेंगे। एच का मान तो दिया है, पी का मान दिया है, तो बी, तो आप क्या करोगे, वो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करोगे। जैसे कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इधर क्या करेंगे, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम से बताते हैं, फिर से लिख लिए ना। लिख लेने के बाद इसको मिटा देते हैं। बोर्ड में दाग हो गया है, ठंड है ना। अब तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब क्या होगा आपको, इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको पी निकालना, तो आप क्या करोगे, पी स्क्वायर को इधर रखोगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दोगे। अब जब आपको बी निकालना पड़े, तो क्या करो, एच स्क्वायर ही लिखोगे, बस माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। बस इसी फार्मूला से दोनों फार्मूला बन गए, एकदम इजी। क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जब लेकिन आपको पी और बी निकाल, जब पी निकालो तो इधर रखोगे, एच से इसको घटा दोगे, उससे बी निकालना पड़े, बी को इधर रखोगे, एच से इसको पी घटा दोगे। बस यही सिंपल रूल है, ठीक है। तो हमको भाई अभी हम लोग क्या दिया गया है कि सर देखिए, यहाँ पर एच है, यहाँ पर पी है, बी गायब है, तो बी निकालना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तीनों में से बताओ तो कौन सा, ये वाला करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर बी निकालना है। निकाल लेते। ऐसे आप इसमें मान बैठाओगे, नॉर्मली करके आ जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एच रहेगा तो दोनों को जोड़ देना, पी स्क्वायर बी स्क्वायर का। अगर पी निकालना तो एच स्क्वायर से घटा देना है, बड़ा भुजा से छोटा भुजा घसाना। उसी तरीके से बी निकालना तो एच स्क्वायर से पी स्क्वायर घटा देना है, बस सिंपल, ठीक है। तो ये वाला यूज करते, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख दिए, एच का स्क्वायर 10 स्क्वायर लिख दिए। अब पी, पी कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दिए। कर देने के बाद अब क्या होगा, जब पी स्क्वायर 100 माइनस 36 हो गया ना। अब बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 हुआ, ये जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। और 64 किसका स्क्वायर है भाई, 8 का, किसी का स्क्वायर रूट है 8 का, बस खत्म, क्लियर। अब उसी तरीके सर अगर यहाँ पर 8 दिया रहे, इधर गायब कर दिया रहे, तब कैसे पी निकालेंगे, ये भी दिखा देते हैं। इसको समझ में कैसे निकाले। अब जब क्या करना पड़े, क्या करना पड़े हम बता देते हैं। जैसे अब इधर देखो थोड़ा सा, फिर अब देखो, फिर एक कंडीशन मैंने दिया कि बी का मान 8 है, एच का मान 10 है, पी गायब है, तब कैसे करोगे, यही ना। तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब बी निकालना तो हम लोग बी स्क्वायर लिख देंगे, जैसे आपको याद करना सिखाए, बी लिख देंगे, बी स्क्वायर बराबर लिख दिए, एच स्क्वायर को लिखेंगे। अब बचा कौन, बी और पी, बी और एच लिख दे तो बचा कौन भाई, पी, ठीक है, फिर लिख दिए। अब हमको क्या निकालना था, पी निकालना था ना। ओहो, तो इसको यहाँ पे पी बी कर दो, इसको क्या कर दो, पी बना दो, ठीक है। अब पी जब निकालना था तो इस जगह कैसे निकालेंगे भाई, उसे मान बैठा थे 100, 10 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दिए, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 100 माइनस 64, यानी कि पी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो पी बराबर हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 6, प्लस माइनस होता है याद रखना 6, ठीक है। सबको लेके हम लोग कभी भी साइड्स का जो लेंथ होता है वो किस में लेते हैं,
6 मिलेगा। तो यह कितना गया, 6 आ गया। क्लियर हुआ ना। अब इस हिसाब से आप निकाल लोगे। मैंने बता दिया भाई 3 सेट्स में 2 सेट दिया रहेगा तो P दिया नहीं रहेगा तब भी निकाल लोगे, B दिया नहीं रहेगा तब भी निकालो, H दिया नहीं रहेगा तब भी निकालो। तो क्लियर हुआ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।